मेरे साथ भी ऐसा होता है, मुझे भी लोग जिज करते हैं बाज़ दफ़ा कि मैं एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था तो बहुत ज़्यादा थक गया था, बहुत थक गया था। मेरा ख्याल एक दिन में 100-150 सेल्फियाँ ली होंगी, लेकिन बहरहाल मैंने यही सोच के मैं सबर करता हूँ, यार हमारी औकात नहीं है। लोग अगर मोहब्बत कर रहे हैं तो हमारी औकात मोहब्बत की है नहीं, तो अगर अल्लाह ने टूटी फूटी इज्जत दे दी है तो इसको बस कोशिश करो, इसको इस पर शुक्र अदा करो अल्लाह का। लेकिन हकीकत ये है कि देखो, हर इंसान की जो बर्दाश्त है ना, वो एक हद होती है। बिल्कुल अल्लाह ने पत्थर जैसा किसी को नहीं बनाया कि उसको कुछ हो ही नहीं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब आते रहे लाइन लगी रहे, लाइन फिर सेल्फियां भी ऐसे नहीं होती यूं करके एक सेल्फी नहीं, ये वाली सही नहीं आई दोबारा, ये फ्रंट कैमरे से थी या बैक कैमरे से, तो वो किसी को मोबाइल पकड़ा के इसमें आप मुस्कुरा नहीं रहे थे, थोड़ा सा मुस्कुराएं। तो एक आदमी जब इतना टाइम लेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा, फिर सातवां। अभी मैं अजरबैजान जा रहा था तो यहाँ कराची पे इस तरह बहुत ज्यादा हो गया ना, हर दफा नहीं होता, बाज़ दफा ऐसा भी होता है कोई बंदा नहीं आता, वैसे टेढ़ी गांव से लोग देख रहे होते हैं वही आ गया 4 शादियों वाला। बाज़ दफा होता है अकीदतमंद ज्यादा होते हैं तो लाइन लग जाती है। इस दफा क्या हुआ, यही हुआ, मैं कराची एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था, एक बंदा, 2 बंदा, मैं फिर वो लाउंज में चला गया, फिर वहां भी कुछ लोग आए, फिर मैं उतरा हूं, फिर मैं बहुत थक गया। फिर जब दुबई में कनेक्टेड फ्लाइट थी, 4 घंटे दुबई में ठहरा था, दुबई में जब मैं उतरा हूं तो फिर वहां लोग, मैं फिर भाग के मैं गया मस्जिद में जब मैं गया हूं तो वहां मैंने कहा यहाँ मैं चुप के बैठूंगा, जो लाउंज में नहीं बैठूंगा मैं, जहां सब बैठे हुए होते हैं ना। तो मैं मस्जिद में चला गया तो वहां सफाई हो रही थी। अक्सर सफाई वाले मुझे पहचान जाते हैं, तो कह रहा है यहाँ नहीं बैठो, ये सफाई हो रही है। मैंने कहा ये मुझे नहीं पहचाना, लेकिन वुजू खाने में जो बंदा पोछा लगा रहा है वो मुझे पहचान जाएगा, बैठने देगा। जब मैं उससे मिला वो भी नहीं पहचाना, यानी जिनको पहचानना चाहिए वो पहचान नहीं रहे। फिर मैंने कहा वो चित्रा झाड़ू लगा रहा है वो तो पहचान जाएगा, बोलेगा अरे मुफ्ती साहब वो यूं करेगा, मैं उसको 2-3 खुद ही से सेल्फियां दूंगा, बोलूंगा मुझे यहाँ के कोने में बिठा दे, वो भी नहीं पहचाना। तो कह रहे कौन भाई? मैंने कहा यार जिन लोगों को पहचानना चाहिए वो पहचान नहीं रहे, बाकी सब पहचान रहे। उन्होंने भी निकाल दिया, निकला भाई यहाँ से। अब मैं जैसे ही बाहर मस्जिद से निकला हूं, फिर 4 आदमी ने मुझे, अरे मुफ्ती साहब, पता है मेरी हालत क्या थी? इमामा था और ये यूं करके मैं भाग रहा हूं। फिर मुझे दुबई की सिक्योरिटी का खौफ हुआ कि सिक्योरिटी वाले बोलेंगे एक बंदा मुंह छुपा के भाग रहा है, तो इनसे तो मैं बच लूं। जो सिक्योरिटी के लोग आ गए वो इंक्वायरी में बिठा दिया मुझे, तो मेरे तो फ्लाइट भी जाएगी। थोड़ी देर में यूं करके भागा, 3-4 आदमी मेरे पीछे लड़के इंडिया के थे माशाल्लाह, भाग रहे, मैं आ गया तगड़ा। मैंने टर्न मारा, वॉशरूम में घुसा हूं मैं, देखा तो लेडीज वॉशरूम, वो लड़कों ने पीछे बोला ये लेडीज वॉशरूम है, भागा। फिर मैं वापस मस्जिद में बैठा हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, वैसे भी नहीं बोलूंगा इंशाल्लाह, मस्जिद के बाहर भी होता, लेडीज वॉशरूम में अफरा तफरी में। फिर मैं वहां से वापस आया, वो चारों ने गिरफ्तार किया। मैंने कहा जी, मैं बदतमीजी नहीं करता किसी से भी, बदतमीजी नहीं, मैंने एक से भी नहीं कहा कि नहीं क्या है मजाक बना रहा, मुस्कुरा के हाँ बड़ी खुशी आपसे मिलकर। कुछ सोचो, तकल्लुफ के साथ इतनी घंटों मुस्कुराना और हर एक से ये कहना मुझे भी बड़ी खुशी माशाल्लाह, कहां से, पूरा प्रोटोकॉल दिया उन चारों को। उनको मैंने कहा किसी को बताना नहीं यार, उन्होंने कहा नहीं बताएंगे। फिर मैं दूसरी मस्जिद में घुसा, पूरी पैक हुई थी, वो सब जनाजों की तरह लेटे हुए थे उसमें। मैं वहां जाके जैसे ही बैठा हूं ना, मैंने कहा यहाँ कोई नहीं पहचानेगा, थोड़ा सा लेटते हैं, इधर लेटने की जगह नहीं थी, कहीं घुसता हूं। एक इंडियन था, उसने यूं सोते हुए ना चादर उठा के मुझे देखा, अब नींद में था तो वो उसको पहचान में नहीं, जैसे कि मैंने मुंह यूं कर लिया, ऐसे में हो गया, पगड़ी मैंने उतार दी थी ताकि पहचान में ना हो, तो मैं थोड़ा सा यूं हो गया ना। उसको शक हुआ, उसका ख्याल था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये यहाँ बंदा आ गया। चादर जैसे ऊपर की मैंने यूं कर लिया, फिर एक दूसरे को मैंने देखा यूं मुंडी उठा के यूं जैसे कर रहा है, मैंने फिर वैसे। आधा पौना घंटा ये खेल मैंने खेला है।